नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा 2 दिन पूर्व हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने हेतु सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई स्पेशल लीव पिटीशन को सुनवाई हेतु स्वीकृत करना है अथवा नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की अदालत द्वारा आगामी 1 जुलाई को किया जाएगा और यदि इस दिन यह याचिका स्वीकार होती है तो इसके बाद याचिका पर सुनवाई हेतु जज और बेंच तय किए जाएंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि आगामी 1 जुलाई को इस मामले का भविष्य तय होगा। जिले की सांसद नवनीत राणा की ओर से संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विगत 17 जून को स्पेशल लीव पिटीशन यानी विशेषाधिकार याचिका दायर की गई थी, जिसमें जाति वैधता प्रमाण पत्र को लेकर मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को खुद के लिए अन्यायकारक बताते हुए इस फैसले का निरीक्षण करने की मांग की गई थी। चूंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में अवकाश चल रहा है और आगामी 1 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में कामकाज शुरू होगा और पहले ही दिन विशेष अदालत द्वारा सांसद नवनीत राणा की ओर से दाखिल स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले का भी निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या वाकई हाईकोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ता नवनीत राणा पर अन्याय हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो इस मामले की सुनवाई के लिए जज और बेंच तय किए जाएंगे। आगामी 1 जुलाई को होने वाली सुनवाई में प्रतिवादी बनाए गए पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल की ओर से एडवोकेट सुधांशु चौधरी कैविटेटर के रूप में पेश होंगे। वहीं सांसद नवनीत राणा की ओर से एडवोकेट EC अग्रवाल युक्तिवाद करेंगे। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की हरिसाल स्थित वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में गुगामल वन्यजीव विभाग के निलंबित उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार की जमानत अर्जी आज अचलपुर न्यायालय ने खारिज कर दी। न्यायालय में विनोद शिवकुमार की ओर से न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकारी व फिरियादी पक्ष के वकीलों ने कहा कि दीपाली चौहान वन परिक्षेत्र अधिकारी थी और वह गुगामल के तत्कालीन उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार के अंतर्गत कार्य करती थी। जब दीपाली ने आत्महत्या की तब विनोद शिवकुमार की जिम्मेदारी थी कि वे इसकी प्रथम जानकारी पुलिस को दें, लेकिन विनोद शिवकुमार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया बल्कि वे वहां से भाग निकले। शनिवार की दोपहर तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अचलपुर के प्रथम तदर्थ व सत्र न्यायाधीश SK मुंगलवार की अदालत ने विनोद शिवकुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विगत माह उजागर हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी और कालाबाजारी मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर पवन मालूसरे को आज स्थानीय अदालत ने 3 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है, जिसके चलते अब इस मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा द्वारा डॉक्टर पवन मालूसरे को अपने कब्जे में लिया है। विगत 15 जून को रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी और कालाबाजारी मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर पवन मालूसरे ने खुद जिला व सत्र न्यायालय के सामने उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद अदालत ने पवन मालूसरे को न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना किया था और इसकी सूचना शहर पुलिस को दी थी। पश्चात शहर पुलिस आयुक्तालय की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अदालत में आवेदन करते हुए डॉक्टर मालूसरे की पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु मांग की गई, जिसे अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया। विगत करीब 1 वर्ष से डॉक्टर सुनील देशमुख के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने की खबरें चल रही थी और 2 दिन पूर्व खुद डॉक्टर देशमुख ने इस खबर की पुष्टि की थी, जिसके बाद शनिवार 19 जून को मुंबई स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय तिलक भवन में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील देशमुख ने अधिकृत तौर पर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लिया। इस समय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेसी दुपट्टा पहनाकर व पुष्पगुच्छ देते हुए कभी कट्टर कांग्रेसी रहे और फिर भाजपाई हो गए डॉक्टर सुनील देशमुख का एक बार फिर कांग्रेस में स्वागत किया। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि वर्ष 2009 के चुनाव में उनके लिए कांग्रेस में हालात अचानक ही बदल गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी अन्य पार्टी में प्रवेश नहीं किया बल्कि अगले 5 वर्ष तक कांग्रेस में ही लौटने का प्रयास किया, किंतु कुछ लोगों द्वारा इसमें अड़ंगे डाले जा रहे थे। वर्ष 2009 में पार्टी द्वारा टिकट काटे जाने के बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और केवल 2500 वोट से हार का सामना किया। पश्चात 2014 में दोबारा टिकट हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन पार्टी ने उन्हें खाली हाथ लौटाया। ऐसे में मजबूरन अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने हेतु उन्हें भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वे भाजपा में कभी भी सहज नहीं रहे और कांग्रेस में ही लौटना चाहते थे। इसी बीच कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें लेकर सकारात्मकता दिखाई, जिसकी बदौलत आज वे एक बार फिर कांग्रेस में लौट आए हैं। यह लंबे समय बाद अपने घर लौटने जैसा भावुक पल है। शहर के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में अधिकृत तौर पर प्रवेश कर लेने के चलते शहर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया है और उन्होंने डॉक्टर देशमुख के दोबारा पार्टी में लौट आने की वजह से शहर में जगह जगह पर जमकर जल्लोष मनाया। इसके तहत राजकमल चौक पर शहर के कई कांग्रेस पदाधिकारियों का हुजूम उमड़ा और सभी ने एक दूसरे को बधाई देते हुए डॉक्टर सुनील देशमुख के कांग्रेस में लौट आने को लेकर खुशियां मनाई। वहीं इरविन चौक पर भी डॉक्टर सुनील देशमुख के कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने को लेकर जमकर खुशियां मनाई। इसके अलावा पटवा चौक और सक्कर साथ सहित कई स्थानों पर भी डॉक्टर सुनील देशमुख के कांग्रेस पार्टी में लौट आने को लेकर जमकर जल्लोष मनाया गया।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी एवं पार्टी की विभिन्न इकाइयों द्वारा संकल्प दिवस के तौर पर मनाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को आगामी चुनाव में सत्ता से हटाने और देश में कांग्रेस की सत्ता लाने का संकल्प किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी व किसान विरोधी रहने का आरोप लगाते हुए जिलाधीश कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन व आंदोलन भी किया गया। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू देशमुख तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास सिंगोले के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर किसान आंदोलन करते हुए मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कृषि कानूनों का निषेध किया गया और इन तीनों कानूनों को काला कानून बताते हुए कहा कि इन कानूनों से अदानी व अंबानी जैसे उद्योजकों को फायदा पहुँचने वाला है। जो किसानों ने जो 3 कृषि कायदे जो किसानों के विरोध में बनाए हुए है, वो आज बेचारे सब किसान दुखी है। देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है, इसलिए राहुल जी गांधी इनका जन्मदिन आज किसान संकल्प दिन करके आज यह अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी मना रही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने किसान आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार की ओर से अमल में लाए जा रहे तीनों कृषि कानूनों की होली जलाई गई। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मनमाने तरीके से लिए जा रहे निर्णयों के चलते महंगाई आसमान छू रही है और सर्वसामान्य लोगों का व किसानों का जीना मुहाल हो गया है। साथ ही देश में चल रही अराजकता की वजह से समूचे विश्व में भारत की प्रतिमा मलिन हुई है। आदरणीय राहुलजी गांधी यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्या वाढदिवस आम्ही संकल्प दिवस म्हणून साजरा करून राहिलो पूर्ण भारतात। शेतकऱ्यांच्या विरोधी जे काळे कायदे आहेत ते काळे कायदे, कामगारांच्या विरुद्धचे कायदे, कष्टकऱ्यांच्या विरुद्धचे कायदे आणि एकंदरीत समाज जो आज रसातळाला चालला आहे, देश रसातळाला चालला आहे, त्या विरुद्ध जनजागृती करून या देशावर पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आणण्यासाठी हा संकल्प दिवस आहे। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राहुल गांधी के जन्मदिवस अवसर पर जिलाधीश कार्यालय के सामने आंदोलन करने के साथ ही आंदोलन स्थल एवं जिला परिषद के सामने मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख की अगुवाई में चलाए गए इस उपक्रम में शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। लगातार बढ़ती महंगाई के चलते कांग्रेस की शहर व जिला महिला शाखा द्वारा स्थानीय इरविन चौराहे पर बिना तड़के की दाल और बिना तेल के वड़े व ऑमलेट बनाते हुए मोदी सरकार का निषेध किया गया। साथ ही देश को बचाने के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का संकल्प व्यक्त किया गया। इसके अलावा सांसद राहुल गांधी के जन्मदिवस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव राहुल येवले तथा जिला परिषद सदस्य पूजा येवले द्वारा आदिवासी बहुल मेलघाट के हतरू सहित विभिन्न गांवों में 20,000 N95 मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के युवक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। सांसद राहुल गांधी के जन्मदिवस उपलक्ष्य में शनिवार को NSUI व युवक कांग्रेस की ओर से शहर के प्रमुख 10 पेट्रोल पंपों पर पहले आने वाले 51 ग्राहकों को 10-10 रुपये से सस्ता पेट्रोल उपलब्ध कराया गया। बडनेरा रोड पर अति व्यस्त एवं चहल पहल वाले साईनगर परिसर से सटे चंद्रावती कॉलोनी में शनिवार की दोपहर तेंदुआ दिखाई देने की अफवाह से परिसर में जमकर खलबली मच गई थी। दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक राजापेट पुलिस का दल और वन विभाग के कर्मचारी इस तेंदुए को तलाशने में जुटे हुए थे, जिसके तहत चंद्रावती कॉलोनी के गली नंबर 3 में रहने वाले संजय सबनीस नामक व्यक्ति के घर से परिसर की पूरी तलाशी और आसपास के परिसर में छानबीन करने के बाद वन विभाग के दल ने कहा कि परिसर वासियों को जो दिखाई दिया वो तेंदुआ नहीं बल्कि कोई अन्य प्राणी हो सकता है। हालांकि पहले वन विभाग के दल ने ही सबनीस के घर के पास कीचड़ में मिले फुटप्रिंट को देखकर अनुमान लगाया था कि यहां पर तेंदुए का शावक हो सकता है, जिसकी उम्र 4 से 5 महीने की हो सकती है। लेकिन 3 घंटे तक चली छानबीन के बाद परिसर में तेंदुआ नहीं होने की पुष्टि वन विभाग के अधिकारियों ने की और यह दल खाली हाथ लौट गया। माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति पर्व महेश नवमी के पर्व पर श्री माहेश्वरी भवन स्थित श्री कृष्ण मंदिर में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बेहद सादगीपूर्ण माहौल में महेश नवमी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान महेश का अभिषेक किया गया और यजमान सुभाष राठी परिवार की ओर से पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा महेश नवमी के पर्व के उपलक्ष्य में दशहरा मैदान स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में स्थापित शिवलिंग का दुग्धाभिषेक करते हुए देवरणकर नगर परिसर में स्थित बगीचे में पौधारोपण किया गया। वहीं महेश नवमी के पर्व पर प्रसिद्ध व्यवसायी व सामाजिक कार्यकर्ता कमल किशोर मालानी व सुषमा मालानी ने समाज के जरूरतमंदों को बेडशीट व पिलो कवर सामग्री का वितरण किया। यह कार्यक्रम माहेश्वरी भवन में माहेश्वरी पंचायत की ओर से आयोजित किया गया था।
माहेश्वरी सेवा संघ व माहेश्वरी मंडल द्वारा महेश नवमी के ऑनलाइन कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस निमित्त भगवान महेश की पूजा व आराधना के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं। महेश नवमी के साथ ही विश्व योग दिवस के निमित्त आगामी सोमवार 21 जून को सभी को स्वस्थ रखने के लिए सुबह 7 बजे घर बैठे योग, प्राणायाम व ध्यान सिखाया जाएगा। साथ ही 22 व 23 जून को फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन राजापेट स्थित जाजू डेंटल क्लिनिक में सुबह 11 से शाम 6 बजे तक किया गया है। महेश नवमी के पर्व पर धामनगांव रेलवे स्थित माहेश्वरी हितकारक संघ की ओर से शनिवार को कोविड मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिला पुरुषों ने रक्तदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। अपर वर्धा प्रकल्प से तिवसा शहर के लिए 678 दशलक्ष घन मीटर पानी आरक्षित किया गया है। इस तरह की मंजूरी का शासन निर्णय निर्गमित किया गया है, जिससे तिवसा शहर की पेयजल की समस्या कायम रूप से खत्म होगी और लंबे समय तक पेयजल की उपलब्धता रहेगी। इस तरह की जानकारी राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई। चिखलदरा स्थित शक्कर तालाब की लीकेज दुरुस्ती का काम फरवरी 2021 में लघु पाटबंधारे विभाग द्वारा सिडको की निधि से ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन लघु पाटबंधारे विभाग की अभियंता की लापरवाही और ठेकेदार की निष्क्रियता के कारण काम को सही समय पर पूरा नहीं किया जा सका, जबकि इस काम के लिए केवल 5 महीने की मुदत दी गई थी, मगर काम शुरू होने की तारीख ही बोर्ड पर नहीं लिखी गई। ऐसे में पिछले 15 दिनों से यह काम पूरी तरह से बंद है और ठेकेदार अपना सामान लेकर चले जाने की वजह से इस साल यह तालाब भरा नहीं जा सकेगा, जिसकी वजह से चिखलदरा वासियों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। विगत 1 वर्ष से खाद्य तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे थे और 1 वर्ष की कालावधि के दौरान खाद्य तेलों में प्रति लीटर 60 से 70 रुपए की तेजी आ गई थी। प्रति सप्ताह तेलों के दाम बढ़ने की वजह से सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त हो चले थे, लेकिन अब पिछले 8 दिनों से तेलों के दामों में कमी आनी शुरू हो गई है और इस समय सभी तरह के तेलों के दाम प्रति लीटर 30 रुपए से घट गए हैं। ऐसे में जल्द ही तेलों के दाम अपने पुराने स्तर पर लौटेंगे, ऐसी संभावना बाजार सूत्रों द्वारा व्यक्त की गई है। खाद्य तेलों की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए कई दुकानदारों ने खाद्य तेलों का स्टॉक कर रखा था। वहीं कई व्यापारियों ने ऊंची दरों पर खाद्य तेलों की पहले से बुकिंग कर रखी थी, लेकिन अब खाद्य तेलों के दामों में बड़ी तेजी के साथ कमी आनी शुरू हो गई है। ऐसे में ऊंची दरों पर खरीदे गए खाद्य तेलों को अब कम कीमत पर बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से दुकानदारों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जिले में शनिवार को 92 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं शनिवार को जिले में एक कोविड संक्रमित की मौत हुई, जो अमरावती मनपा क्षेत्र से वास्ता रखता था। लंबे समय बाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संक्रमण के चलते किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,546 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,540 पर पहुंच गई है। इसके अलावा अन्य जिलों के 177 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,717 पर पहुंच गया है। शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 104 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 92,998 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1008 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 221 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 787 मरीजों का समावेश है, जिसमें से इस समय 352 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 62 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 594 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 4,707 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 1.95% लोगों की ही टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 97.33% पर पहुंच गया है। विगत कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है और रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। शनिवार को समूचे संभाग में 195 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 39, यवतमाल के 5, बुल्ढाना के 39 तथा वाशिम के 20 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही शनिवार को 348 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 67, यवतमाल के 59, बुल्ढाना के 46 तथा वाशिम के 72 नागरिक शामिल हैं। संभाग में अब तक 3,53,573 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 3,46,074 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोविड संक्रमण के चलते संभाग में अब तक 5,498 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अकोला के 1,120, यवतमाल के 1,786, बुल्ढाना के 653 तथा वाशिम के 399 मरीजों का समावेश है। जिले में जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत गत रोज जिले के कुल 29 टीकाकरण केंद्रों पर 1,280 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई। इसमें से 870 ने पहला तथा 410 नागरिकों ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगाया। ऐसे में वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या अमरावती जिले में 5,52,081 पर जा पहुंची है। वहीं संभाग के 5 जिलों में गत रोज 278 टीकाकरण केंद्रों पर 11,954 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया, जिसमें से 9,027 ने पहला तथा 2,927 ने दूसरा डोज प्राप्त किया। संभाग के 5 जिलों में अब तक 20,68,125 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं। जिले के कुल 45 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2,350 बेड की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें से इस समय केवल 245 बेड पर ही कोविड संक्रमित मरीज भर्ती हैं और 2,105 बेड रिक्त पड़े हैं।
यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में सुषमा मोरे ने कहा कि अमरावती जिला अंतर्गत हाथुरना स्थित पेढ़ी नदी पर निम्न पेढ़ी प्रकल्प का निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से हाथुरना गांव सहित आसपास के 6 से 7 गांवों का पुनर्वसन किया गया। लेकिन इन प्रकल्पग्रस्तों को अब तक न तो रहने के लिए जगह मिली, न ही घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई। अतः इन प्रकल्पग्रस्तों के साथ न्याय किया जाए, ऐसी मांग अनेकों बार राष्ट्रीय निवारा परिषद द्वारा जिलाधीश से की गई, किंतु उन्हें वहां से भी अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। शिवसेना के 55वें वर्धापन दिवस के उपलक्ष्य में शिवसेना के अमरावती महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में श्री संत गाड़गे बाबा वृद्धाश्रम में वृद्धों को खाद्यान्न के साथ ही छाता वितरण, चप्पल, टॉर्च, फल तथा वृद्ध महिलाओं को साड़ी भेंट की गई। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के धानोरा, फसी, शेलुगुंड व जयसिंगा गांवों को जोड़ने वाला पुल बारिश की वजह से पूरी तरह से टूट गया है। करीब 15 वर्ष बना हुआ यह पुल 5 साल पहले आंशिक रूप से टूटा था, लेकिन इस बार पहली ही बारिश में यह पुल पूरी तरह से टूट गया है। परंतु अब तक प्रशासन की ओर से इस पुलिया का मुआयना करने कोई भी नहीं आया है और प्रशासनिक अनदेखी की वजह से गाँव वासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के जरिए परिवहन आयुक्त के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि इन दिनों सभी वाहनों पर रेडियम लगाना अनिवार्य किया गया है, ताकि रात के वक्त पार्किंग लाइट रहने के बावजूद सड़क किनारे खड़ा रहने वाला वाहन दूर से दिखाई दे। साथ ही वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र हेतु वाहन पर बारकोड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। लेकिन एक विशिष्ट कंपनी द्वारा उत्पादित रेडियम और बारकोड लगाने की ही सख्ती की गई है। इस कंपनी ने अपने रेडियम और बारकोड की दरों में 3 गुना वृद्धि की है। ऐसे में वाहनों पर रेडियम पट्टी लगाना और फिटनेस सर्टिफिकेट हेतु बारकोड लगवाना सभी तरह के वाहन चालकों हेतु काफी महंगा सौदा साबित हो रहा है। ऐसे में या तो संबंधित कंपनी को अपनी रेडियम पट्टी और बारकोड की दरें कम करने हेतु कहा जाए, या फिर किसी अन्य कंपनी की रेडियम पट्टी और बारकोड का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। आरक्षण हक कृति समिति से संलग्नित महाराष्ट्र राज्य मागास वर्गीय स्वतंत्र अधिकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा 26 जून को राज्यव्यापी आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा और अपनी 15 मांगों के संदर्भ में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सरकार के नाम निवेदन सौंपा जाएगा। इस आशय की जानकारी यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में समिति के विजय चोरपगार द्वारा दी गई। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की अमरावती महानगर शाखा की ओर से जिलाधीश कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधीश नवाल को एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर की भूमिका वाली एक फिल्म जल्द ही प्रदर्शित हो रही है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर 13 जून को प्रसारित की गई थी, जिसमें कहा गया था कि निर्देशक अलौकिक देसाई ने अभिनेत्री करीना कपूर को एक बड़ी फिल्म में सीता की भूमिका के लिए संपर्क किया। इस नई फिल्म का नाम सीता द अवतार बताया गया है, अतः इस फिल्म के प्रदर्शन पर तुरंत रोक लगाई जाए। शहर का ब्रिटिशकालीन व ऐतिहासिक छत्तीस तालाब बहुत जल्द पर्यटकों की भीड़ से भरा हुआ दिखाई देगा। मनपा की आम सभा में बीओटी तत्वों पर बोटिंग प्रकल्प को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे शहर के नागरिकों के लिए एक सुंदर पर्यटन स्थल उपलब्ध होगा। छत्तीस तालाब परिसर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। परदवाड़ा पुलिस थानांतर्गत बस स्टैंड से विदर्भ मिल के बीच घोरे नगर में 18 जून को लक्ष्मी नीलेश राखोंडे के घर में दिन दहाड़े प्रवेश करते हुए अज्ञात चोरों ने सोना चांदी के आभूषण व नगद रकम सहित करीब 4.25 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त नीलेश व उनकी पत्नी लक्ष्मी राखोंडे किसी काम के चलते अपने घर को ताला लगाकर बाहर गाँव गए हुए थे। इसी बीच दोपहर 12 से 1 बजे के दौरान घर पर दूध लेकर आए व्यक्ति को घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया, लेकिन घर के भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जिसके चलते उसने इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी, जिसके बाद घर में कोई नहीं रहने और चोरी हो जाने की बात सामने आई। मामले की जांच परदवाड़ा पुलिस द्वारा की जा रही है। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गोपाल नगर के निकट विजयनगर निवासी अमोल उर्फ बबलू गजानन बिजवार नामक 29 वर्षीय युवक ने कल अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए इरविन अस्पताल भिजवाया है। बलगांव रोड स्थित डॉक्टर सोहेल बारी के बेस्ट हॉस्पिटल में हंगामा कर तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने मृत महिला के रिश्तेदार नियाजुद्दीन मेरामुद्दीन सहित अमरावती निवासी अलीम पटेल, इमरान खान, मौलाना अब्दुल्ला व सैयद नसीम के साथ ही अमरावती बचाओ कोविड फोर्स के किरण गुर्दे व अचलपुर स्थित शोएब मेडिकल वाला समेत 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए हैं। बेस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर अदनान अब्दुल गनी नूरानी की शिकायत पर पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है। शिकायत के मुताबिक इन सभी आरोपियों ने गत रोज अस्पताल में भर्ती रहने वाली महिला की कोरोना संक्रमण के चलते मौत होने के बाद अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के साथ गाली गलौज करते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। सोने की चेन को दाग लगाने के लिए सराफा बाजार में गई एक महिला के पर्स से चेन खोलकर अज्ञात चोरों ने उस पर्स में रखी सोने के जेवरात वाली छोटी पर्स चुरा ली। यह घटना कल शुक्रवार की दोपहर 4 बजे के दौरान घटित हुई। चोरी गए जेवरात की कीमत 21,000 रुपये बताई गई है। पिछले 2 वर्ष से कोई काम न रहने से बेरोजगार रहे प्रेम विहार कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय मंगेश बलवंत वलसे नामक युवक ने कल दोपहर अपने चाचा के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राजापेट पुलिस ने यह मामला आकस्मिक मौत के रूप में दर्ज किया है। साथ ही मामले की जांच शुरू की गई है।
मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की सेमाडो रेंज में शाही नामक वन्य प्राणी का अवैध शिकार करने के मामले में वन विभाग की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिपना वन्य जीव के सेमाडो वन परिक्षेत्र में ट्रैप कैमरा में आरोपी यह आपराधिक कृत्य करते दिखाई दिए। करीब 28 दिन की खोजबीन के बाद वन्य प्राणियों के शिकारियों को दबोचने में सफलता मिल पाई है। आरोपियों में पुण्या बेठेकर, भानु कासदेकर, अशोक कासदेकर, रितेश कासदेकर का समावेश है। आगामी सोमवार 21 जून को जिला परिषद की आम सभा आयोजित की गई है। जिला परिषद के डॉक्टर देशमुख सभागृह में दोपहर 1 बजे सभा की कार्रवाई शुरू होगी। पीठासीन सभापति व जिला परिषद के अध्यक्ष बबलू देशमुख की अध्यक्षता में होने वाली इस सभा में जिला स्तरीय विषयों पर चर्चा की जाएगी और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्री माताजी निर्मला देवी प्रणीत सहज योग ध्यान केंद्र द्वारा रविवार 20 जून की शाम 5 बजे यूट्यूब लाइव के जरिए सहज योग ध्यान का ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री माता निर्मला देवी योग का अर्थ समझाएंगी और ध्यान का प्रत्यक्ष अनुभव दिया जाएगा। साथ ही डॉक्टर प्रताप उद्वानी व डॉक्टर विश्वजीत चौहान द्वारा दैनिक जीवन में सहज योग के लाभ समझाए जाएंगे। साथ ही 21 जून से 15 अगस्त तक रोजाना शाम 5 बजे निःशुल्क सहज योग ध्यान कार्यशाला का भी ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। विगत दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमरावती जिले के लिए 20 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के साथ ही पीडीएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने हेतु सीएसआर फंड से 5 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई थी। साथ ही पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने अमरावती महानगर पालिका को 2 लाख रुपए मूल्य के रैपिड एंटीजन टेस्ट उपलब्ध कराई थी, जिसके लिए इन दोनों नेताओं का कल हुई मनपा की आम सभा में अभिनंदन किया गया। यह अभिनंदन प्रस्ताव मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती द्वारा रखा गया था, जिसे सभी सर्वदलीय पार्षदों ने सर्वसम्मति से पारित किया और इन दोनों नेताओं के प्रति अमरावती शहर की जनता की ओर से आभार ज्ञापित किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।